मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था मुझे बहुत सारे चीज़ सीखने को मिले। सबसे पहले आपके कई सारे स्ट्रगल्स रहे हैं स्टार्टिंग डे में और आज आप एक फेयरली सक्सेसफुल ऑयस्टर मशरूम बिजनेस कर रहे हैं। साथ ही साथ कम कैपिटल में आपने एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट किया था। इनिशियल बिजनेस का नाम लेते ही लोगों को लगता था कि करोड़ों रुपए चाहिए, हम्म। लाखों रुपए चाहिए। कितने तो से मैंने स्टार्ट किया इनिशियल था आपने बिजनेस? मैंने 5,000 से स्टार्ट किया था। 5,000 रुपए से? जी बिल्कुल। वैसे लोगों को ऐसा फेक लगता है ये कि हम्म। हम 5,000 से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। पर आपने ऑयस्टर मशरूम का जो कल्टीवेशन देखा होगा, एक बाय 10 बाई 15 के रूम के अंदर या एक टेबल के नीचे भी आप हम्म। ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेट कर सकते हैं। और उसका जो सीड आता है 110 रुपए किलो आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता। हम्म। और उस सीड को आप पॉलीथीन में कवर करके प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर मैं जब एक बार स्टूडेंट को लेकर वहाँ गई थी, जब मैं पढ़ा रही थी यहाँ पर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, तो स्टूडेंट को लेकर मुझे हिमाचल जाना था DMR सोलन के अंदर हम्म। मशरूम की ट्रेनिंग के लिए। तब मैंने वहाँ समझा कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हम सेट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत सारी ऐसी मशरूम है जो 17 डिग्री सेल्सियस पे प्रोडक्शन करती है, पर बहुत सारी ऐसी मशरूम है जो 25 से लेकर 35 तक टेम्परेचर चाहिए होता है। तो राजस्थान का टेम्परेचर 25 से 35 रहता है हम्म। और ह्यूमिडिटी हम मेंटेन कर सकते हैं। और जो मेरा गांव है वो चारों तरफ पहाड़ी एरिया है, तो ह्यूमिडिटी वैसे भी वहाँ रहती है। तो मैंने दिमाग लगाया कि वहाँ अगर मैं स्टार्ट करूँ हम्म। तो हो सकता है कि ये डेवलप हो जाए। और एक्सपेरिमेंट था मेरा, बट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही सक्सेस हो गया। और मतलब 5,000 भी पूरे नहीं लगाए थे, मतलब मैं लेबर कॉस्ट भी गिन रही हूँ उसके अंदर। अच्छा। मैंने 2,000 का सीड वगैरह सब कुछ लिया, गाँव गई और एक हम्म। रूम में स्टार्ट किया और वो प्रोडक्शन आ गया। तो जब प्रोडक्शन आया तो मेरे को लगा कि यहाँ की महिलाएं भी ये खेती कर सकती है आराम से। और सबसे अच्छी बात ये है कि महिलाओं को कहीं बाहर नहीं जाना। हम्म। आप जो रूम है अंदर, रूम के अंदर ही आप खेती कर सकते हैं और कहीं बाहर नहीं जाना। और इसमें ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होता। जैसे आपने एक दिन के अंदर 3 बार इसमें पानी का स्प्रे कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद कोई काम नहीं है आपका। और 35 डेज के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होने लग जाता है। हम्म। तो इसकी जो प्रोडक्शन होता है, अगर कोई घर पे भी, जैसे आप आजकल जो ट्रेडिशन कल्चर चल रहा है कि आप खेत के ऊपर अपना सब्जियां उगा के खाओ छत पे? छत पे, तो वैसे ही छत के ऊपर आप सब्जियां उगा सकते हो, वैसे ही आप घर के अंदर मशरूम उगा के खा सकते हो। और मशरूम खाने के जो फ़ायदे थे वो बहुत ही मतलब ऐसे थे कि मिरेकल जैसे फ़ायदे मैंने वहाँ हम्म। स्टडी किए और कुछ रिसर्च पेपर भी पढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऐसा बेनिफिट बताती हूँ जो कि कैंसर से रिलेटेड है। मशरूम के अंदर एक सेलेनियम एक तत्व होता है, उसकी वजह से कैंसर आपको नहीं होगा। अगर आप डेली मशरूम कंज्यूम करते हैं या एक दिन छोड़ के भी एक दिन करते हैं, तो आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हरियाणा और इस साइड में जो कैंसर ट्रेन आती है, हम्म। अगर वो लोग मशरूम खाना स्टार्ट कर दें, जो कि हरियाणा में तो मशरूम होता भी है, बट लोगों को नॉलेज नहीं है कि मशरूम में इतना पावर है। ये भी एक मेडिसिन को हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक चरक संहिता के अंदर मेडिसिन के अंदर भी लिखा हुआ है कि आप मशरूम खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा प्रोटीन है इसके अंदर। और विटामिन डी जो है वो किसी भी वेजिटेबल के अंदर नहीं होता नेचुरली, मगर मशरूम अपनी बॉडी के अंदर जब हम धूप में इसको रखते हैं हम्म। तो विटामिन डी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसमें विटामिन डी होता है। बी जो सीरीज़ है B12, आज आपने देखा होगा हर घर के अंदर किसी भी बच्चे का, बड़े का आप टेस्ट करवाइए, B12 का कुछ ना कुछ कमी उसको मिलेगी। B12 और D3? D3। तो हम्म। दोनों ही चीज़ें मशरूम में होती है। अगर आप रेगुलर 10 ग्राम पाउडर खाते हैं ऑयस्टर मशरूम का, ऑयस्टर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ऑयस्टर को हम धूप में सुखाते हैं और बटन को हम धूप में ज़्यादा सुखाते नहीं हैं, हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है और उसके लिए काफ़ी चीज़ें लगती है उसको सुखाने के लिए। पर ऑयस्टर मशरूम ऐसी है कि आपने उगाया और उसको तोड़ के सुखाया और आपने घर पे लाके यूज़ कर लिया, तो आपकी बी की जितनी सीरीज है, B6 है, B12 है, B5 है, वो हम्म। सारा आप में कंप्लीट होगा। और विदिन 6 और 7 डेज में आप टेस्ट भी करवा सकते हैं कि वास्तव में ये इफ़ेक्टिव है। और इसके अंदर एक चीज़ और होती है, प्रोटीन, हम्म। जो कि डाइजेस्टेबल प्रोटीन होती है। या तो मिल्क या सोया मिल्क जो होता है उसके अंदर डाइजेस्टेबल प्रोटीन होती है, उसके अलावा किसी में भी इतनी डाइजेस्टेबल प्रोटीन नहीं होती जो 90% इसमें होती है। तो अगर आप प्रोटीन कंटेंट के लिए भी इसको यूज़ लेंगे तो भी बहुत ही बेस्ट ये एक प्रोडक्ट है। तो फिर मैंने सोचा कि ये महिलाओं के लिए, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल जो इतनी बीमारियां जो B12 और डी की जो हो रही है वो अधिकतर महिलाओं में हो रही है। और तो उनके लिए वैसे हेल्थ के हिसाब से बेटर है और इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से भी बहुत बेस्ट है।
इसीलिए मैंने इसका चूज़ किया और बिज़नेस करना स्टार्ट